अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात को जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरे देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ने की ताबीर। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि लड़की मकर फरेब से बच जाएगी। लेकिन अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास बुलंद आवाज से पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने रब के करीब हो रही है। नेज अगर कोई लड़की ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ती है तो इसका मतलब है कि लड़की हक की राह पर चल रही है। इसी तरह अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखती है कि वो कुरान मजीद से देखकर कई बार सूरह इखलास पढ़ती है, जिससे मालूम होता है कि लड़की हसद में मुब्तला है। लेकिन अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में देखे कि वो जबानी सूरह इखलास पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि लड़की खुदा पर ईमान रखती है। इसके अलावा अगर कोई लड़की ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास खलूस से गा कर पढ़ती है तो ये इस बात की अलामत है कि लड़की को गम से निजात मिल जाएगी। अगर लड़की ख्वाब में देखे कि वो अपने कमरे में सूरह इखलास पढ़ रही है तो इस कौल से मालूम होता है कि लड़की की शादी किसी अमीर शख्स से होगी। ख्वाब में शादीशुदा औरत के लिए सूरह इखलास पढ़ने की ताबीर। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास की बुलंद आवाज से तिलावत करती है तो ये बांझपन की दलील है। इसके अलावा अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास की आसानी से तिलावत कर रही है तो ये उस औरत के शोहर के साथ इखलास की दलील है। नेज अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ रही है तो ये ख्वाब हकीकी है और उसे चाहिए कि शर से बचने के लिए असल में भी पढ़ती रहे। इसके अलावा अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो अपने शोहर के लिए सूरह इखलास पढ़ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि उसका शोहर बीमारी में मुब्तला है। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो रास्ते में सूरह इखलास पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसके यहाँ अच्छा बच्चा पैदा होगा। ख्वाब में हामला औरत के लिए सूरह इखलास पढ़ने की ताबीर। अगर हामला औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ती है तो इसका मतलब है कि पैदाइश का वक्त करीब आ रहा है। हामला औरत के लिए ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ना बताता है कि मुस्तकबिल करीब में थकावट या बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ख्वाब में हामला औरत सूरह इखलास बुलंद आवाज से पढ़े तो ये इस बात की दलील है कि उस औरत के यहाँ बेटा पैदा होगा। नेज अगर हामला औरत ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ती है तो इससे मालूम होता है कि बच्चा खुदा की मर्जी से सेहतमंद होगा। इसके अलावा उसके लिए ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ना इस बात की दलील है कि औरत को पाकीज़ा चीजें और रिस्क नसीब होगा। और अगर हामला औरत ख्वाब में देखे कि वो दूसरों के लिए सूरह इखलास पढ़ रही है तो ये अल्लाह से डरने और उसकी हिदायत पर चलने की दलील है। ख्वाब में मुतल्लिका औरत के लिए सूरह इखलास पढ़ने की ताबीर। अगर मुतल्लिका औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसे जिंदगी में मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका औरत के लिए सूरह इखलास पढ़ना मुस्तकबिल करीब में उन मुश्किलात से निजात के बारे में बताता है। और अगर ख्वाब में मुतल्लिका औरत देखे कि सूरह इखलास एक से ज्यादा मरतबा पढ़ती है तो ये हसद की अलामत है। ख्वाब में मुतल्लिका औरत का दूसरों के साथ सूरह इखलास पढ़ना नेकी की दलील है। नेज अगर ख्वाब में मुतल्लिका औरत को सूरह इखलास पढ़ते हुए देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि उसके पास बेहक वक्त, दौलत और इज्जत है। अगर कोई ख्वाब में मुतल्लिका औरत को देखे और सूरह इखलास पढ़े तो इसका मतलब है कि औरत को ऐसी खबर मिलेगी जिससे उसका दिल खुश हो जाएगा। मुतल्लिका औरत के लिए सूरह इखलास पढ़ने का मतलब है किसी मुत्तकी मर्द से शादी करना। लेकिन अगर मुतल्लिका औरत ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ रही है तो इसका मतलब ये भी है कि उसे इस वक्त परेशानी का सामना है। ख्वाब में आदमी के लिए सूरह इखलास पढ़ने की ताबीर। और अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसने सूरह इखलास पढ़ी है तो इसका मतलब है कि उसे जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना है। किसी आदमी का ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ना बताता है कि वो अपने मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेगा और अपने काम में कामयाब हो जाएगा। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसने सूरह इखलास हिफ्ज कर ली है तो इसका मतलब है कि उसे अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल होगी। अगर कोई कुंवारा लड़का ख्वाब में देखे कि घर में सूरह इखलास पढ़ता है तो ये नेक लड़की से शादी करने की दलील है। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो अपने कमरे में सूरह इखलास पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसे अपने घर वालों के साथ बहुत सी परेशानियों का सामना है। दूसरी तरफ अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो काम पर सूरह इखलास पढ़ रहा है तो ये उसकी जिंदगी में बुग़्ज़ की मौजूदगी की दलील है। ख्वाब में बेवा का सूरह इखलास पढ़ने की ताबीर। अगर बेवा ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसे आने वाली मुसीबतों से बचा लेगा। लेकिन अगर बेवा ख्वाब में देखे कि वो शैतान के लिए सूरह इखलास पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि औरत गुनाह कर रही है। दूसरी तरफ अगर कोई बेवा ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि खुदा उसे तंगी और नुकसान से बचा लेगा।
سورہ اخلاص پڑھنے کی بصیرت یہ بھی بتاتی ہے کہ عورت کو کوئی ایسی نوکری ملے گی جس سے اس کی آمدنی میں بہتری آئے گی۔ نیز اگر کوئی بیوہ خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ اخلاص بغیر غلطی کے پڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت صحیح راستے پر چل رہی ہے۔ اگر بیوہ خواب میں کسی مرد کو اس پر سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھے تو یہ مستقبل قریب میں شادی کی علامت ہے۔ یہ بصیرت یہ بھی بتاتی ہے کہ عورت اپنی زندگی میں بہت زیادہ حسد کا شکار ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ خواب بتاتا ہے کہ اسے روزانہ یہ سورت پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کی تعبیر: اگر دیکھنے والا خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک توبہ کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اگر دیکھنے والا خواب میں دیکھے کہ سورہ اخلاص ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ رہا ہے تو یہ بیماری سے شفا یابی کی علامت ہے۔ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب غم سے نجات بھی ہے، جبکہ اگر دیکھنے والا خواب میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھنے والے کو مستقبل میں خوشی ملے گی۔ لیکن غسل خانے میں سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مطابق خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کی تعبیر: خواب میں سورہ اخلاص کی تلاوت برائی اور فکر سے آزادی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کو دشمنوں پر فتح سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے تعبیر کیا ہے کہ دیکھنے والا خوف اور اضطراب سے دوچار ذہنی حالت میں ہوتا ہے۔ نئے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ دیکھنے والے کو بہت زیادہ رقم ملے گی، جس سے اس کا مالی بحران دور ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔